आज का मेरा वीडियो पश्चिम बंगाल में भी भाजपा सरकार के कामों पे होगा। जितना भाजपा सरकार ने कहा था इलेक्शन जीतने के बाद में, उतना तो वो लोग बिल्कुल कर नहीं रहा है। जैसे कि भाजपा सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट किए थे इलेक्शंस के पहले कि हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे वापस। बंगाल करप्शन मुक्त होगा। बंगाल में सड़कें अच्छे बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें कह के बंगाल में भाजपा सरकार बनी। सो कुछ कुछ चीज़ों पे मैं बोलना चाहूँगा। जैसे बंगाल सरकार ने कहा था कि बंगाल आवार सोनार बांग्ला हवे, तो लोगों ने इस चीज़ को गलत समझा। उनका कहने का मतलब ये था, मतलब बंगाल भाजपा का, बांग्ला आवार सोनार बांग्ला हवे, वो ये कहना चाहते थे कि जितने उनके एमएलए हैं उन लोगों का घर सोनार बांग्ला हवे। क्योंकि वो अभी 2-3 महीना ही हुआ है भाजपा की सरकार आए हुए बंगाल में, और उनके एमएलए लोग करप्शन, घूसखोरी करना चालू कर चुके हैं। इसका आपको एविडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि अंडर द टेबल का एविडेंस होता नहीं है और ना ही इसका कोई आपको प्रमाण मिलता है। इन लोगों ने कहा था कि हम इलीगल कंस्ट्रक्शंस तोड़ेंगे, लेकिन कहीं भी इलीगल कंस्ट्रक्शन टूट नहीं रहा है। इलीगल कंस्ट्रक्शन सिर्फ दो ही हो रहा है। इलीगल कंस्ट्रक्शन वही टूट रहा है, एक जिसका कोर्ट से ऑर्डर है टूटने का, दूसरा जिसका प्रमोटर पैसा नहीं दे पा रहा है एमएलए को, उसका। बाकी और किसी का भी इलीगल कंस्ट्रक्शन टूट नहीं रहा है और ना टूटेगा। अंदर अंदर इनके अधिकतर विधायक जो है ना, आजकल नए नए विधायक बने हुए हैं, अंदर अंदर वो लोग सब कुछ सेटिंग कर ही ले रहे हैं प्रमोटर के साथ में। और प्रमोटर भी सेटिंग कर ले रहा है भाई, क्योंकि उसको भी अपना संपत्ति बचाना है। अब इनके विधायक करेंगे भी तो क्या, आज तक तो कभी जीते नहीं हैं। और पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनी है, इतने साल से भूखे हैं। तो अब तो भूख मिटाने के लिए, जब भूख ज़्यादा लगी रहती है तो आदमी खाता भी ज़्यादा है। तो ये लोग कर भी वही रहे हैं, खा भी बेहिसाब रहे हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि ज़्यादा खाने से फिर वो अनपच भी हो जाता है। भले आज ना हो, लेकिन होगा तो बिल्कुल। ऐसे ऐसे ये लोग हरकत कर रहे हैं कि इनका तो पिछली इस 5 साल के बाद में जाना तो इनका 100% तय है। ये आप लिखवा लो। इनका कोई भी काम पब्लिक को नहीं पसंद आ रहा है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ये लोग करके आए हैं बंगाल में। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, हावड़ा नॉर्थ से, यहाँ पे तो इतना ख़राब कंडीशन है रोड्स का, इतना ख़राब कंडीशन है रोड्स का कि आप चाहे कोई भी जो हावड़ा से है वो इस चीज़ को जानता है कि क्या अवस्था है। बारिश होने से है आज भी सब जगह जल जमा हो रहा है, लेकिन हमारा नेता सिर्फ एसी की गाड़ी में घूमे जा रहा है। आगे पीछे पुलिस का गाड़ी, बीच में उसका गाड़ी। जिस आदमी को कोई पूछता नहीं था रोड में, आज वो विधायक बन के बैठा हुआ है, सिर्फ पैसे के दम पे और कुछ नहीं। करप्शन तो चरम पे जाएगा, ये 100% श्योर है। बंगाल गवर्नमेंट, अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है तो लोगों ने ये सोच के जिताया कि वो एक्चुअली में सच अच्छा कुछ काम करेगी। लेकिन वो कोई काम अच्छा नहीं कर रही है, क्योंकि उनके नेता लोग इतने बड़े करप्ट हैं कि इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। जो नेता सिर्फ 2 महीने के अंदर में ही पैसा के लिए, गरीबों का मतलब पैसा के लिए सब कुछ कर रहा है, उसको अब क्या ही कहिएगा। कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि वो लोग का ईमान ही खराब है ना। ये लोग गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों का झोपड़ा हटा रहे हैं, गरीबों को जेल में बंद कर रहे हैं, लेकिन अमीर लोग जो करप्शन कर रहा है, अमीर लोग जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उन लोगों को नहीं पकड़ रहे हैं। उन लोगों को कैसे पकड़ेंगे? उन लोग से दाना पानी चलता होगा या चल रहा होगा। अमीर लोग दे देता है अंडर अंडर द टेबल, गरीब लोग नहीं दे पाएगा, इसलिए उनका झोपड़ा टूट जा रहा है, उनका खाने पीने का दुकान टूट जा रहा है, उन्हें जेल में बंद कर दिया जा रहा है। तो बीजेपी अगर ऐसा ही करते रहेगी तो लगता नहीं है कि अगली बार इसकी सरकार को कोई चुनेगा या इनको कोई चुनेगा। आज जो अंडा वाला या फिर एक ट्रीटमेंट टीएमसी को मिल रहा है, इनको तो कहीं उससे बदतर भी ना मिले। और सिर्फ न्यूज़ मीडिया में सामने आके कहना इनलीगल कंस्ट्रक्शंस के बारे में, सिर्फ राजनीति वाली बातें करना। आप लोग सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, कहीं भी लीगल कंस्ट्रक्शन जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, आप लोग उसे तोड़ नहीं रहे हैं।
और जब कोई इंसिडेंट हो जाएगा बड़ा, तब आप लोग को सब नया नया नियम कानून और सब चीज़ दिखेगा। जहाँ आने का सही सही जहाँ पे आने जाने का सही से रास्ता नहीं है, वहाँ पे 5-5 6-6 तल्ला का बिल्डिंग बन के खड़ा है और अभी भी बन रहा है, लेकिन आपका विधायक कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे पैसा का लालच है और वो एक नंबर का लालची आदमी है। और वही विधायक हमारे डिप्यूटी सीएम के पीछे में खड़ा है। वही विधायक सीएम के साथ में बैठा रहता है। और हमारे सीएम को भी कुछ पता नहीं है करप्शन के बारे में, हमारे डिप्यूटी सीएम को भी कुछ पता नहीं है करप्शन के बारे में। और ये जो विधायक है, वो करप्शन पे करप्शन चालू हो चुका है उनका। सबको ही जानता है हावड़ा नॉर्थ में कि वो सब जगह से पैसा ले रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन को लीगल करने के लिए। ये कैसा सरकार है? इसी दिन के लिए बीजेपी को चुन के लाया गया था क्या? यही यही देखने के लिए बीजेपी को चुन के लेके आए थे क्या हम लोग? आप लोग बोले थे न्याय होगा, सबके साथ में शास्ति दिया जाएगा, जो गलत करेगा उसको पकड़ा जाएगा, जो गलत किया करेगा उसे रोका जाएगा। कहाँ आप लोग पकड़ रहे हैं? कहाँ आप लोग रोक रहे हैं? कितने प्रोमोटर्स को आप लोगों ने पकड़ा जो जिसने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है? कितने प्रोमोटर्स को आप लोगों ने जेल में डाला जितने जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है? ज़रा बताइए, गिन के 10 भी नहीं होगा। क्योंकि सब क्योंकि अधिकतर वही कर रहा है। अंडर द टेबल सिस्टम है, अभी चालू हो चुका है अंडर अंडर द टेबल सिस्टम। अगर कोई भी आदमी बीजेपी का ऐसे सुन रहा है तो प्लीज़ ऐसे मत करिए, वरना जिस उम्मीद से हम लोग आपको जिता के लेके आए हैं, अगला बार से आप लोग भी फिर तैयार रहिएगा। थैंक यू।